Hello students, this is नीता मैम. वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं. आज ये हमारा पहला लेक्चर है जो कि ज्योग्राफी 6th क्लास का, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. अगर हम हिंदी में कहें तो सौर मंडल में पृथ्वी. और अगर असी सी डोगरी चाहचै ते सूरज मंडल विच जिहड़ी साडी धरती है उहदे बारे च अस अज पढ़न जा रहे हैं. सूरज के बारे च ते सभी जानते हैं कि अगर सूरज नहीं होग तो पृथ्वी भी नहीं हो सकती, क्योंकि सूरज कन्नै गै सब कुछ हुंदा है. आप सभी जानते हैं कि अर्थ जो है उसको हम हिंदी में पृथ्वी कहते हैं, डोगरी च अस उसी धरती माता आखने हैं. और सौर मंडल हिंदी च अस उसी सौर मंडल आखने हैं ते डोगरी विच अस उसी सूरज दा मंडल आखने हैं. सूरज के बारे च ते सारें दी भली भांति पता है, लेकिन मंडल 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 का अर्थ होता है गोला आकार. वृत्त भी कहते हैं, गोल आकार. वृत्त भी कहते हैं ते डोगरी च अस आखने आ गोला. जैसे ये बनाया है मैंने. सौर मंडल में पृथ्वी, ये सभी को पता है. अब देखिए कुछ करके सीखें. आपकी बुक में जैसे कि दिया गया है, लेट्स डू. यू विल नीड अ टॉर्च, अ शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड अ निडल. ये एक एक्टिविटी है जिसको हम करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आज ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो रहा है, तो ये आज सिर्फ आपको भूमिका बताई जाएगी और सौर मंडल के बारे में बताया जाएगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बाद में क्या चीज़ आती है. पृथ्वी के बाद में जैसे यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही लिख के रखा हुआ है कि सौर मंडल, सौर मंडल के बाद में आकाशगंगा और आकाशगंगा के बाद में ब्रह्मांड. अगर आप ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप जब रात को बाहर निकलेंगे तो अपनी गर्दन ऊपर करके आप देखेंगे तो आपको असंख्य मिलियंस ऑफ स्टार्स आपको दिखाई देंगे. कुछ ज़्यादा तेज चमक रहे होते हैं, कुछ कम चमक रहे होते हैं. ये सारा जो आपको गर्दन ऊपर करके दिखाई देता है, जिसको हम डोगरी में कह सकते हैं कि जिल्लै अस राती बाहर निकलने आ ते सानू ऊपर सारा खाली 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 लगता है. अस जिथे मर्जी चली आगे, चाहे अस अमरीका चली आगे, इंग्लैंड चली आगे, अस भारत के किसी शहर च भी चली आगे ते सानू सब कुछ इक्कै जिहा लगदा. ये सारा जिहड़ा खाली और उहदे विच राती चमकने वाले चन्न तारे, ये सारे जिहड़े लगदे ने, ये सारा ब्रह्मांड है. इसका कोई अंत नहीं है. इट्स एंडलेस, मतलब कि इसका कोई भी अंत नहीं है. ब्रह्मांड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं. यहाँ पे हमने ड्रा किया है कि सबसे पहले ये पृथ्वी, जिसे हम डोगरी में धरती और इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, इसके बाहर का जो गोला है वो सौर मंडल, जिसको सोलर सिस्टम कहा जाता है. और उसके बाद में आकाश गंगा, जिसको गैलेक्सी कहा जाता है. मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं. और उसके बाद में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. अब उसके बाद में हम दोबारा से ओवरव्यू के ऊपर आते हैं कि इसका निरीक्षण करते हैं कि ज्योग्राफी जो है, भूमंडल, भू कहते हैं धरती को, भूगोल, ये भूगोल जो है मतलब कि हम इसके विषय में बताते हैं कि एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है जो छोटी क्लासेस में स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, कि हमें अध्ययन करना है धरती की जो ऊपरी सतह है उसका, कि उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, धरती के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं. इंडियन ज्योग्राफी, जब हम इंडिया के सभी भागों में भूगोल का अध्ययन करेंगे उसको इंडियन ज्योग्राफी कहेंगे. वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल,
पूरे विश्व के बारे में जब हम जानने की चेष्टा करेंगे तो उसको हम विश्व का भूगोल कहेंगे। अभी हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी पर चर्चा चल रही है, तो हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे कि फिजिकली इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ब्रह्मांड, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं और डोगरी च भी अस इसी ब्रह्मांड गै आखने होन्ने आं कि पूरा ब्रह्मांड जोदे विच आकाश गंगा भी आंदियां, जोदे विच सौर मंडल भी आंदा, ये सारा कुछ ब्रह्मांड गै आखने अस इसी। अस जिस आकाश गंगा विच रौह्ने आं उस आकाश गंगा दा नाम है मिल्की वे। हून तुंदे अंदर एक सवाल जड़ा ओह् आवा दा ना कि मैडम जी एह् आकाश गंगा हुंदी केह् है, ते मैं सर्वप्रथम तुसें ये दसने की कोशिश करूं कि आकाश गंगा केह् होंदी है। एक आकाश गंगा अरबों यानी मिलियंस सितारों, जिसे हम इंग्लिश में स्टार्स कहते हैं, और धूल और गैस के बादलों की एक विशाल समूह जिसे अस डोगरी च बड़ा झुंड आखने आ, इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, होती है। उदाहरण मिल्की वे आकाश गंगा, जोदे विच अस पृथ्वी दे निवासी जेड़े ने ओह रोआ दे ने। सौर मंडल, जियां मैं तुसें पहले भी आखी चुकी दी कि अगर अस डोगरी विच जां अपनी बाकी आह्ली जेह्ड़ी साढ़ियां क्षेत्रीय भाशा ने उंदे विच अगर अस आखचै ते अस आखने सूरज दा मंडल। मैं तुसें दी इत्थै एक होर उदाहरण देने की कोशिश करङ कि अस एक पार्टी दी गै लैने, ते पार्टी च केह् होंदा, सारे कोलू बड्डा ओह्देदार जेह्ड़ा होंदा ओह् बड्डा नेता होंदा, ओह्दे कोलू बाद निक्के नेता फिर एक मंडल प्रधान होंदा, ते इ'यां गै एह् भी एक मंडल दा प्रधान जेह्ड़ा है साढ़ा सूरज है। सौर मंडल विच सूरज ते ओह्दे कन्नै 8 ग्रह आंदे, उपग्रह आंदे जिसी छोटा ग्रह आखने, जियां कि तुस लाई लैओ सैटेलाइट, ते जेह्ड़ा चन्न है यानी कि जेह्ड़ा चांद है ओह नैचुरल प्राकृति दा दित्ते दा सानू एक सैटेलाइट है, प्राकृति दा दित्ते दा सानू एक उपग्रह है। अन्य खगोलीय पिंड मतलब होर जेह्ड़े यूनीवर्स च जेह्ड़े पिंड ने जियां सैलेस्टियल बॉडीज ने, इसी अस इ'यां आखी सकने कि सारियां ऐसे सारे ऑब्जेक्ट, ऐसी सारियां चीज़ां जेह्ड़ियां पूरे ब्रह्मांड विच चमकदियां ने, उ'नें दी अस राती वेल्लै चमकदे दिक्खने आ, ओह् सैलेस्टियल बॉडी जेह्ड़ियां ओह् कहलांदियां ने। ते सैलेस्टियल बॉडी अगर अस हिंदी च आखचै ते एह् खगोलीय पिंड ने। एह् पिंड जेह्ड़े ने रात पौंदी जिसलै सूरज की रोशनी घटदी ते एह् चमकना शुरू हो जाते। हिंदी में अगर हम कहें तो खगोलीय पिंड जो कि रात के अंधेरे में हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडी की संज्ञा देते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड सम आर वेरी स्मॉल, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये सारे दे सारे जेह्ड़े ने एक गैसें कन्नै बने दे न। जेह्ड़ा सूरज है, जेह्ड़ा सन है, वह भी एक स्टार है, और इहदे विच जेह्ड़ा साढ़ा सौर मंडल है ओहदे च कुछ क्षुद्र ग्रह ने जिसी अस एस्ट्रॉयड आखने आ, ते एह् पत्थर दे सौर मंडल विच छोटे छोटे टुकड़े जेह्ड़े ने, कुछ बड्डे बड्डे टुकड़े जेह्ड़े ने ओह् घूमदे ने, उसी अस क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दिन्ने आं। ओह्दे कन्नै कन्नै उल्का पिंड जेह्ड़े ने ओह् बी हैन। उल्का पिंड दी अंग्रेजी विच कोमेट आखने आ, ते कोमेट जेह्ड़े ने एह् डस्ट पार्टिकल ने और इन्हें दी एक पूंछ लगी दी हुंदी है, ते अस निक्के निक्के होंदे हे ते सारे आखदे हे धूम केतु। धूम मतलब धुंब, धुंब वाला एक केतु एक ग्रह। एक्चुअली ये एक ऐसे रस्ते पर घूमा दा होंदा सूरज दे इर्द गिर्द, एह् ओह्दे इर्द गिर्द चक्कर लगांदा है, ते इंग्लिश च अस आखी सकने डस्ट ऑब्जेक्ट विद अ टेल एंड दे ऑर्बिट अराउंड द सन।